आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के विकास खंड इंदौरा के इस परवरभारी गांव में, जिसका मजरा है ये रेहुआ। साथियों, आज यहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन बहुत धूमधाम से चल रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के भीम आर्मी एकता मिशन के जिला प्रभारी एडवोकेट हरनंदन सिंह गौतम जी। आइए, हमारे बीच में माताएं बहनें बैठी हैं। आज के बीच में एक बहुत अहम जानकारी आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं। अभी 2 दिन के बाद में होली का महापर्व आने वाला है। अध्यक्ष जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप बुद्ध कथा के कार्यक्रम में लोगों को अवगत कराते हैं कि आडंबर, अंधविश्वास और मूर्त पूजा से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या बौद्ध धर्म के मानने वालों को होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इस संबंध में अपना विचार दे एडवोकेट आनंद सिंह गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे केशवराम गौतम साहब, जो संपादक हैं राजधानी न्यूज चैनल के, और इन्होंने एक प्रश्न छोड़ा है कि हमारे समाज को होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि इतिहास की जानकारी के अभाव में बहुत सारे सही और गलत कार्यों को हम करते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में होलिका दहन और होली का त्योहार है। त्यो और हार 2 शब्दों से बना है। तुम्हारी हार और हार का कोई जश्न क्या मनाया जाता है? नंबर 1, उस त्योहार में ही हमारे शब्द छुपे हैं कि तुम्हारी हार। वो किसकी हार है? इस देश के मूल निवासी दबे कुचलों की हार है। आपके हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन होलिका थी, उनका पुत्र प्रहलाद था, और वे जो है विष्णु के बहकाए में आ गए। विष्णु कोई जो है भगवान नहीं है। विष्णु एक पद था, ब्रह्मा एक पद था, महेश एक पद था। उसी श्रृंखला में विष्णु के बहकाए में आ गए, और वो दुश्मनों के चक्कर में पड़ करके ताश, जुआ और नशे का सेवन करने लगे। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र नशेड़ी बने, गंजेड़ी बने और हमारे राजपाट, हमारी राज आज्ञा के खिलाफ जाए। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार समझाया कि आप जो है दुश्मनों के चक्कर में ना पड़ें, शराब ना पिएं और ताश ना खेलें, लेकिन वो नहीं माना। तो उसको अपने घर से निकाल दिया, उनके काफिले में जाकर रहने लगा, और वो लगातार भड़काते रहे। समय धीरे धीरे एक ऐसा आया कि एक दिन होलिका की शादी तय हो गई। उसी रात को होलिका की शादी होनी थी। हर आदमी जो बुआ होती है वो अपने भतीजे को स्नेह करती है, प्यार करती है। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि कल तो मैं चली जाऊंगी, और इसलिए आज आखिरी क्षण अपने भतीजे प्रहलाद को भोजन करा दूं। रात के अंधेरे में 12 बजे भोजन को लेकर प्रहलाद के पास जाती है, और वहां नशे की हालत में पूरा गैंग बैठता है, हंसता है, और हंसते हंसते वो जो दुश्मन होते हैं वो होलिका पर अटैक कर देते हैं और उसका बलात्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनको होश आता है कि जिस बहन के साथ मैंने बलात्कार किया वो साधारण लड़की नहीं, यहाँ के राजा, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की लड़की है। और ऐसी बात को सोचकर बहुत ही जो है कल सुबह क्या होगा इसके लिए चिंतित होते हैं। तो उन्होंने उस जो है घटना को दबाने के लिए होलिका को जो है एक जो भी रात को किसी के घर में
जो है लकड़ी, कंडा, चैला जो भी मिला उसको रात के अंधेरे में इकट्ठा किया और 3 बजे रात को होलिका को जला करके उसका जो है शव दहन करने का काम, अपने कुकर्म को छुपाने का काम किया। और चूंकि प्रहलाद को जब पता चला वो भी व्याकुल हुआ, लेकिन उसको हत्या करने की धमकी दी गई। ऐसी स्थिति में वो रात के अंधेरे में जब प्रातः हुआ तो अपने चेहरों में कालिक और रंग लगा करके जो है उस रात से भागे। और जब राजा हिरण्यकश्यप को पता चला कि हमारी बहन होलिका के साथ उन्होंने बलात्कार करके जो है हत्या कर दी, रात के अंधेरे में जला दिया, तो वो उन लोगों को पकड़ कर लाए और जो है तलवार की नोक से उनका जो है जो खून निकाल करके और उनका राज तिलक करने का काम किया। उसी से कहा जाता है अबीर, मतलब आबीर जो वीर ना हो, किसी बहन की हत्या करना, बलात्कार करना, ये वीरता का कार्य नहीं, कायरता का कार्य है। उसी से उस घटना को उन्होंने मोड़ करके इतिहास में दूसरी तरह जो है लिखने का काम किया कि ध्रुव राम राम कहता था और हिरण्यकश्यप हरि के द्रोही थे, विष्णु के द्रोही थे, इसलिए उन्होंने जो है ऐसा किया और प्रहलाद और होलिका को साथ में आग में रखा और प्रहलाद जो है बच गया, होलिका जल गई। कोई भी मनुष्य, अगर 2 मनुष्य हैं, जीवित हैं और 2 लोग एक साथ अगर आग में जाएंगे तो दोनों जल जाएंगे, या बचेंगे तो दोनों बच जाएंगे। ये घटना कल्पित है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। और उसके बाद उस कायरों ने, जिनको जो है हिरण्यकश्यप ने अपने राज में क्षमादान कर दिया, इतने के बाद भी उन कायरों ने अपना भेष बदल करके, शेर का मुखौटा लगा करके, लौ के नाखून लगा करके और उसको सैन्य कक्ष में जाते समय हिरण्यकश्यप, कोई भी राजा महाराजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, डीएम एसडीएम हो, एसपी हो, जब सोने जाता है तो सारे अस्त्र शस्त्र निकाल देता है, घर में कोई जो है चिंता की बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सोते जाते समय उसको जो है जो सैन्य कक्ष में पिलते ही जो है जो शेर का मुखौटा और लौ के नाखून लगाए थे, उन नाखूनों से छुप करके हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी गई। और यही सारी घटना है, उसको तोड़ मरोड़ करके जो भी लिखा गया। लेकिन इस वर्तमान परिवेश में हम लोगों को समझना है कि हमारी बहन के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, वो जश्न मनाने का जो है त्यौहार नहीं है, हमको रंग लगाने का भी त्यौहार नहीं है, हम अबीर भी खेलने का त्यौहार नहीं है। हमको जो ज़्यादा हो तो एक चित्र पर जो है एक होलिका के प्रतीक रूप में उसको शहादत दिवस के रूप में उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके इसकी चर्चा की जाए कि जो है गांव-गांव में चर्चा हो कि हमारी बहन होलिका अनुसूचित जाति, उपजाति, पांसी समाज की महिला थी। समाज जब जातियों में बटा था, वर्ग में बटा था, तो जो कोई जो है जो चमार है, पांसी है, नट है, कंजड़ है, बढ़िया है, धोबी है, वो सब एक समुदाय के थे। कोई ऐसा इतना बांटा हुआ नहीं था। तो बहन किसी की भी हो, किसी समुदाय की हो, हमारी बहन हुई और बहन के साथ निर्मम बलात्कार करके हत्या करने वाले और रात को जलाने वाले अबीर नहीं हो सकते। हमारी बहनें भी उसमें छोटा सा सेंस शामिल होता है कि हमारी बहनें लोटा में पानी ले जा करके उसको बुझाने का काम करती हैं, उस आग पर पानी डालने का काम करती हैं, केवल इसीलिए कि जो है रात के अंधेरे में लाश नहीं जलाई जाती। और हमारी बहनें आधा उसको जानती हैं कि उसमें जा करके जो है बल्ले और कुछ जो है गीला गोबर डाल करके या उसमें पानी डाल करके उस आग को बुझाने का काम करती हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानती हैं। इस कहानी को जानना है, हकीकत को जान करके उससे दूर रहना, अंधविश्वास, ढोंगा नंबर से दूर रहने की ज़रूरत है। यही जो है जो होली के त्यौहार की छोटी सी जो है घटना है। ये घटना है, ये हत्या की घटना, बलात्कार की घटना है, ये इतिहास को छुपाने की घटना है। इसलिए आज भी हरदोई में जो है, हरदोई को वहाँ के मूल निवासी हरदोई कहते हैं, हरदोई कहते हैं। रा शब्द का उसमें जो है अंश भी शामिल नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने होली के बारे में जाना समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि होली हम लोगों को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए,
इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो आप लोग बुद्ध कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर इतना सुनने के बाद भी हमारी बहन बेटियां रंग गुलाल खेलेंगी और होली त्यौहार मनाएंगी, उसके इतिहास को नहीं जानेंगी, तो इस बुद्ध कथा के सुनने का कोई मतलब नहीं। बहुत बड़ी अच्छी अनूठी इतिहास की जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।